चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ से विधायक रहे तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो अपने स्तर पर जो भी काम किए हैं, लेकिन मंत्री कार्य में भी वो रामगढ़ जिला बनाने का हाथ उनका रहा है। लेकिन पूरा जनता का अगर रामगढ़ का अगर चिंता होता तो गिरिडीह के सांसद वो नहीं बनते। लगभग यहीं पर रामगढ़ में और झारखंड में रह के ही वो विकास करते हैं। छोड़ा कहाँ है उन्होंने तो अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया है। मैदान में उतार दिया है तो पॉलिटिक है, एक राजनीतिक है। अगर उम्मीदवार अगर उन्हीं का पार्टी से अगर कोई दूसरा चेहरा यदि होता तो आदमी को रुझान होता उसके प्रति। चलिए भाई, पार्टी में कोई खट रहा है, कोई अगर जुझारू नेता है तो उसी के पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अपना पत्नी को उठा दिए हैं। ये तो परिवारवाद ही है, ये पॉलिटिक्स का एक नीति है। माननीय मुख्यमंत्री से यही कहना चाहेंगे कि 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान दें, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। ये 3 चीज़ को अगर वो बढ़िया से अगर धरातल पर उतारते हैं तो कुछ समस्या यहाँ समाधान हो सकती है। जैसा कि ममता देवी के पति बजरंग महतो भी चुनावी मैदान में हैं और चंद्र प्रकाश चौधरी जो यहाँ से पूर्व में विधायक रह चुके हैं, वर्तमान में गिरिडीह के सांसद हैं, उनकी पत्नी भी यहाँ से उम्मीदवार हैं। तो मैं जानना चाहूँगा, चंद्र प्रकाश चौधरी जी यहाँ से विधायक रहे तो उनका कार्यकाल कैसा रहा? वो अपने स्तर पर जो भी काम किए हैं, लेकिन मंत्री कार्य में भी वो रामगढ़ जिला बनाने का हाथ उनका रहा है। लेकिन पूरा जनता का अगर रामगढ़ का अगर चिंता होता तो गिरिडीह के सांसद वो नहीं बनते। लगभग यहीं पर रामगढ़ में और झारखंड में रह के ही वो विकास करते हैं, लेकिन गिरिडीह के सांसद बन गए हैं और रामगढ़ विधानसभा क्षेत्र छोड़ दिए हैं। अगर यहाँ का लोगों का यदि चिंता रहता तो सांसद नहीं छोड़ के यहाँ पर विधायक बन के ही रामगढ़ स्तर में रामगढ़ 23 को विधानसभा में काम करते। छोड़ा कहाँ है उन्होंने तो अपनी पत्नी को मैदान में उतार दिया है। मैदान में उतार दिया है तो वो पॉलिटिक है, एक राजनीतिक है। और भी लोग कार्यकर्ता यहाँ पर जो जुझारू थे उनके पार्टी में और भी करने वाला थे, लेकिन उनको नहीं उतार के वो अपना पत्नी को उतारे हैं। इसका मतलब है जो कि परिवारवाद चल रहा है। वो जो भी अपने स्तर से काम करेंगे, जीतने के बाद वो भले जो भी करें, लेकिन जो उनका अनुभव था चंद्र प्रकाश चौधरी जी का, वो जो काम करते हैं वो ये नहीं कर पाएगी। जैसा कि आपका कहना है कि वंशवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाँ, अपनी पत्नी को उन्होंने खड़ा करके यहाँ वंशवाद को बढ़ावा दिया है, तो आपका कहने का मतलब है कि कोई यहाँ का स्थानीय नागरिक उम्मीदवार हो सकता था? नागरिक उम्मीदवार हो सकता है। अगर उम्मीदवार अगर उन्हीं का पार्टी से अगर कोई दूसरा चेहरा यदि होता तो आदमी को रुझान होता उसके प्रति। चलिए भाई, पार्टी में कोई खट रहा है, कोई अगर जुझारू नेता है तो उसी के पार्टी से कोई चुनाव लड़ रहा है, लेकिन अपना पत्नी को उठा दिए हैं। ये तो परिवारवाद ही है, ये पॉलिटिक्स का एक नीति है। झारखंड राज्य बनने के बाद से अभी तक बहुत से मुख्यमंत्री बदल चुके हैं, नियुक्ति हो चुकी है, निर्वाचित हो चुके हैं, शपथ ले चुके हैं। तो आप ये बताइए कि पुराने मुख्यमंत्रियों में और वर्तमान के मुख्यमंत्री में किनका कार्यकाल अच्छा रहा? कार्यकाल तो लगभग जो भी इस सीट पर बैठे हैं झारखंड में सभी तो अपने स्तर पर कुछ न कुछ किए हैं। और ये जब से आए हैं हेमंत सोरेन, तब से तो बात तो उठा रहे हैं इस चीज़ को, जे कि भाई झारखंड का ही लोगों को स्थानीय 1932 का जो खतियान है, चतुर्थ वर्गीय तृतीय वर्गीय का नौकरी लगे। दूसरे राज्य में तो हम लोग को नौकरी बाल बच्चा को लगेगा नहीं। एक चीज़ सरकार का बहुत बड़ी महत्वपूर्ण है, और गरीब लोग को जो 100 यूनिट जो सरकार जो फ्री जो दे रही है, बहुत लोगों को राहत मिला हुआ है। सरकार अपने स्तर पर काम तो कर रही है और अच्छी कर रही है। मतलब कि आप सरकार के कार्यों से संतुष्ट हैं? सरकार के कार्य से हम संतुष्ट हैं। सरकार काम बहुत बढ़ चढ़ के कर रही है, और हम चाहेंगे जो कि पूरा झारखंड को देखते हुए एक बेरोजगारी दूर करे, एक स्वास्थ्य पर ध्यान दे और एक सफाई पर ध्यान दे, है ना। हर एक बेरोजगारी दूर करने का कोशिश करे। नौकरी हर एक को मिलना चाहिए। राशन के जगह यदि हाथ में नौकरी मिले तो सरकार के लिए और बेहतर वाली बात होगी। ये राशन जो दे रही है फ्री सरकार, ये कोशिश करे, सर्वेक्षण करे जो कि किनको घर बेरोजगार है, हर एक बेरोजगार को हाथ में नौकरी दे, चाहे वो 10,000 की ही नौकरी क्यों ना हो, लेकिन हर एक हाथ को नौकरी दे। फ्री राशन की जगह रोजगार दिया जाए। बहुत अच्छी बात इन्होंने कही है कि फ्री राशन की जगह रोजगार दिया जाए। मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि वर्तमान में जो मुख्यमंत्री महोदय हैं
उनसे आप हमारे चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से क्या अपील करना चाहेंगे? क्या एक रामगढ़ और ये झारखंड का नागरिक होने के नाते आप इस क्षेत्र के विकास के लिए आप क्या कहना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से? माननीय मुख्यमंत्री से हम यही कहना चाहेंगे कि 3 चीज़ में सबसे ज़्यादा ध्यान दें, स्वास्थ्य, शिक्षा और बेरोजगारी। ये 3 चीज़ को अगर वो बढ़िया से अगर धरातल पर उतारते हैं तो कुछ समस्या यहाँ समाधान हो सकती है। चावल, दाल, आटा बांटने से यहाँ समस्या का समाधान नहीं हो सकती है। सबसे पहला बेरोजगारी को हर घर में एक कम से कम नौकरी हो, 4th ग्रेड का ही नौकरी हो, 3rd ग्रेड का ही नौकरी हो, लेकिन नौकरी दे, रोजगार दे, तभी यहाँ समस्या का समाधान हो सकता है। चावल दाल देने से समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। बहुत ही अच्छी बात कही इन्होंने। मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु बात की है। शिक्षा, बेरोजगारी और स्वास्थ्य, ये बहुत ही अति आवश्यक चीज़ें हैं। धन्यवाद हमसे जुड़ने के लिए। आप देखते रहें वेब समाचार 24x7।